अस्सलाम वालेकुम, मैं अरशद आलम, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंसाफ पीके। इमरान खान की बहनों से उनकी मुलाकात के बाद पीटीआई की सीनियर तरीन लीडरशिप में इस वक्त जो है वो बेचैनी की सी सूरत हाल है। और सुहेल अफरीदी जो है कराची आ रहे हैं, उनका दौरा स्केड्यूल हो चुका है। कराची की क़यादत ने कराची में जो है वो जलसे की इजाज़त तलब की है। तो इन तमाम बातों का तजिया निचोड़ जो है वो आज पेश करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए, वीडियो को पूरी देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सबसे बड़ी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ अडयाला के अंदर से आने वाली खबर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत में गैर मामूली खलबली मचा दी है। नूरुल नियाज़ी के इमरान खान से तवील अरसे बाद होने वाली मुलाकात के बाद जहाँ एक तरफ पीटीआई की सीनियर रहनुमाओं की बहनों से राब्ते अचानक तेज हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ खान की बहनों को एक ही जुमले हम नहीं बता सकते ने कई नए सवालात को जन्म दिया है। आखिर वो कौन सी अहम हिदायत थी जो इमरान खान ने अपनी बहनों को पहुंचाई? सीनियर क़यादत को अभी तक इनसे दूर रखा जा रहा है। इस सियासी खिलवाड़ा का आइंदा का क्या मंजरनामा क्या बनता दिखाई दे रहा है? आइए सियासी बसीरत के नुक्ता नजर से इसका तफसीली तजिया करते हैं। जब नूरुल नियाज़ी अडयाला जेल से बाहर आए तो उन्होंने मीडिया पर बात करने के बजाय खामोशी को तरजीह दी। जराये का कहना है कि इमरान खान की जानिब से पार्टी की तंजीम साजी, एहतजाज की हिकमत अमली, एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के साथ मुमकिन बैकडोर रब्तों पर कुछ इंतहाई वाज़ेह लेकिन हसास हिदायत दी गई है। यह खामोशी कोई इत्तेफाक की बात नहीं बल्कि एक सोचा समझा सियासी ताला है। लीडरशिप पर अहमदाबाद तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हल्कों में यह बहस गर्म है कि इमरान खान शायद पार्टी के बाद सीनियर रहनुमाओं से मुतमईन नहीं है। यही वजह है कि हसास पैगामात रहनुमाओं के बजाय सिर्फ फैमिली के पास महफूज है। रहनुमाओं के मुसलसल राब्ते, यही वजह है कि पीटीआई की सफ़ अव्वल की क़यादत अब मुसलसल बहनों को फ़ोन कर रही है ताकि ये मालूम किया जा सके कि खान का अगला हुक्म क्या है और कहीं कोई नई हिकमत अमली के लाइलमी में तो नहीं हो रही। इस तमाम तर सियासी तनाव के बीच वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के सिंध और खुसूसन कराची के मुतवक्किल दौरे सिंध असम्बली से लेकर इस्लामाबाद तक खतरे की घंटियां बजा दी हैं। क्या कराची में जलसे की जतने की एक सियासी तजियाकार की नज़र से देखा जाए तो इसका मुस्तकबिल का मंजरनामा कुछ बनता दिखाई दे रहा है। सिंध हुकूमत और पुलिस अमन और अमान या एनओसी न होने के बहाने जलसे की इजाज़त देने से गुरेज करेगी। मुमकिन सूरत हाल इंतहाई कम, इजाजत का इम्कान जो है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है। अगर खुले मैदान में बड़ा जलसा रोक दिया गया तो पीटीआई को प्रेस क्लब पर अलामती एहतजाज या इंडोर वर्कर्स कन्वेंशन की तरफ जाना पड़ेगा। प्रेस क्लब या कन्वेंशन मुतबादिल रास्ता हो सकता है। सुहेल अफरीदी का मकसद सिर्फ जलसा करना नहीं बल्कि कराची में पार्टी के मुनकसम और खामोश वोटर में दोबारा नई रूह फूंकना है। कराची के वोट बैंक की बेदारी और इस पर सियासी असरात आने वाले चंद दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े फैसले लेकर आ रहे हैं। पार्टी के अंदर नई धड़ेबंदी, अगर बहनों के जरिए आने वाले इमरान खान का पैगाम बैरूनी क़यादत को फौरी तौर पर पास न हुआ तो सीनियर लीडरशिप में शदीद इख्तलाफात और कशीदगी सामने आ सकती है। सिंध हुकूमत बामुकाबला पीटीआई सुहेल अफरीदी का कराची आमद पर इस्तकबाल पुरजोश होगा, लेकिन सिंध इंतजामिया के साथ टकराव का खदशा रहेगा। अगर पुलिस का रास्ते रोके तो पीटीआई इसको सियासी बयाने के तौर पर इस्तेमाल करेगी। खान की नई सियासी चाल, ऐसा लगता है कि इमरान खान अब बैक वक्त दो महाजों पर खुल रहे हैं। एक तरफ अदालती और कानूनी रास्तों, दूसरी तरफ अवामी प्रेशर के लिए केपीके के बाद सिंध और पंजाब में मुतहर्रिक क़यादत। क्या इमरान खान की बहन इनके खुफिया हिदायत वक्त आने पर आगे बढ़ाएंगी या सुहेल अफरीदी कराची में पीटीआई को एक बार फिर सरगर्म करने में कामयाब होगी? अपनी राय जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक पर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद।